मायका सिर्फ माँ से ही होता है। दिल को छूने वाली कहानी। इस बार तो मायके जाना ही पड़ेगा। पापा भी राह देख रहे होंगे। सच कहूँ तो अब पता नहीं क्यों मायके जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। सुनीता अपनी सहेली राधा से बोल रही थी। अब मुझे ही देख लो, मायके जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। भाभी भी अच्छे से बात नहीं करती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है। राधा की बात सुनकर सुनीता बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर वो बोलने लगी कि अरे नहीं राधा, मेरी भाभी रेखा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मैं अब जाती हूँ, कल मेरी ट्रेन है। राधा बोली। अरे तू नहीं जानती, माँ के बिना मायके में कोई भी अपना नहीं लगता है। तू अभी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही, पर तू जब आएगी तब देखना, तू भी मेरी तरह ही बोलने लगेगी। सुनीता कल सुबह होते ही मायके पहुँच जाती है, पर दरवाजे पर माँ की जगह रेखा को देखकर आंख भर आई। 8 साल शादी को हो गए थे, पर पहली बार ऐसा था कि माँ ने गले लगाते हुए नहीं कहा कि बेटा बहुत पतली हो गई है। और मैं हर बार कहती कि क्या माँ, मेरे सारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और आपको मैं पतली लग रही हूँ। पापा सिर्फ सर पर हाथ फेर देते थे और उनको चुप ही रहना पसंद था। पर इस बार पता नहीं क्यों पापा को गले लगाकर खूब रोने लगी। आए हुए सिर्फ 1 ही घंटे हुए थे, पर माँ के बिना घर बहुत ही सूना लग रहा था। पर भाभी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी आओ भगत में। पवन के आते ही बच्चे भी मामा मामा बोलकर उसके साथ खेलने लगे। सुनीता भी थोड़ा आराम करने के बाद अपनी भाभी रेखा की हाथ बटाने किचन में चली गई। रेखा ने खूब मना भी किया, लेकिन सुनीता नहीं मानी। बेचारी रेखा बोली भी कि दीदी रहने दीजिए, मायके में आप थोड़े दिन ही तो आते हैं आराम करने। हर बार जब आती थी सुनीता बिल्कुल काम नहीं करती थी। माँ भी मना कर देती थी, पर इस बार वो बिन माँ के खुद को रोक नहीं पाई। पवन और रेखा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, पर पता नहीं क्यों इस बार अपनापन नहीं लग रहा था। पापा आए और हाथ में पैसे देते हुए बोले कि ले बेटा, रेखा के साथ जाकर अपनी पसंद की साड़ी ले लेना। सुनीता के आंखों में आंसू थे। हर बार माँ न जाने कितनी चीज़ लाकर पैक कर देती थी। खुद ही बाजार से साड़ी खरीद कर ला देती थी, पर इस बार सोना सोना माँ के बिना। सुनीता ने चुपचाप पैसे रख लिए और उसने मार्केट जाकर कुछ खरीदा भी नहीं। सुनीता ने अपने पति से बोलकर अगले दिन की ट्रेन की टिकट बनवा ली थी। उसे इस बार रुकने का ज़रा भी मन नहीं था। उसने अपना सामान भी पैक कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह की ट्रेन थी, और अपनी भाभी को भी मना कर दिया कि भाभी कुछ भी बनाकर मत देना, हम रास्ते से खरीद कर खा लेंगे। उसका भाई पवन उसे स्टेशन तक छोड़ने आया और ट्रेन में बैठ जाने के बाद उसने रेखा के हाथों का बना टिफ़िन अपनी बहन सुनीता को दिया और बोला कि दीदी इसे खा लेना, रेखा ने बहुत प्यार से बना कर दिया है, और बाहर का खाना मत खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। भाई की ये बात सुनते ही उसे माँ की याद आ गई। माँ भी बिल्कुल ऐसी ही समझती थी। वो अपने भाई पवन को गले लगाकर खूब रोने लगी। फिर ट्रेन चलने लगी। मुकेश भी घर चला गया। जब सुनीता ने टिफ़िन खोला तब उसमें रेखा की चिट्ठी थी। उसमें लिखा हुआ था कि दीदी, मैं जानती हूँ कि इस बार आपको मायके में बिल्कुल मन नहीं लगा। मुझे पता है इस बार आप बहुत बदली थी। पहले वाली सुनीता दीदी की तरह नहीं थी, जो बैग रखते ही अपने खाने की लिस्ट दे देती थी। इस बार तो आपने कोई फरमाइश ही नहीं की। मैं जानती हूँ दीदी कि माँ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, पर आपका मायका पहले भी ऐसा था, कल भी वैसा ही रहेगा दीदी।
अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। ये सब बातें पढ़ते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रेखा को फ़ोन किया और कहा कि इस बार मुझे भी तुम बहुत सहमी हुई लगी, मानो कोई गलती न हो जाए तुमसे खातिरदारी में। फिर सुनीता बोली कि जो पैसे पापा ने मुझे दिए थे वो मैंने तकिए के नीचे रख दिए थे। मैं चाहती हूँ कि माँ की तरह ही आप मुझे अपनी पसंद की साड़ी दें, जिसको जब भी मैं पहनूं तो मायके की याद दिलाती रहे। ये सब बातें सुनते ही दोनों रोने लगीं और रेखा बोली, दीदी अगली बार आएंगी तो अब मुझे मेरी पहले वाली सुनीता दीदी चाहिए। तब सुनीता बोली कि आज मेरी दोस्त की बात गलत साबित हो गई कि मायका सिर्फ माँ से होता है, मायका तो भाभीयों से भी होता है। दोस्तों, हमेशा हमें ननद भाभी के रिश्तों में जलन और नफरत देखने को मिलती है, पर जहाँ पर दोनों समझदार हों, अच्छे संस्कार हों, मिले हों, कभी ऐसा नहीं होता है। माँ के जाने के बाद भाभी ही माँ की कमी को पूरा कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड